नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तीर्ण क्लासेस में। और आज हम आपको रीजनिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि एसएससी, जीडी, ग्रुप डी वगैरह में हमेशा उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, और आज मैं आपको उससे जुड़े हुए बेसिक नॉलेज आज हम उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए चालू करते हैं। आज का जो चैप्टर है, जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है क्या है? तो जल प्रतिबिंब। क्या है? जल प्रतिबिंब। ठीक है, तो जल प्रतिबिंब पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन बना ले रखते हैं, लेकिन क्वेश्चन को बनाने से पहले हम आज बेसिक को समझेंगे। एक बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक से चलेंगे। तो इसको बनाने से पहले हम इसके लेटर के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं और उसको समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कुछ लेटर, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ठीक है, ये हम लेटर लिखे हैं एच तक। ठीक है, और देखिए जल प्रतिबिंब में होता क्या है कि ये जो लेटर है ये ठीक जो है जल प्रतिबिंब में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। मान लीजिए कि अगर ये ऐसे सीधा है, अगर हम इसका प्रतिबिंब अगर हम जल में देखते हैं, अगर हम इसका प्रतिबिंब कहाँ देखेंगे? जल में देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक इस तरह से ऐसे उल्टा हो जाएगा। यानी जल में हमको कैसा दिखेगा? बिल्कुल इसका उल्टा दिखेगा। ठीक है, तो अब इसको देखिए, वहाँ पे हमसे पूछा जाता है, कभी कभी लेटर दे दिया जाता है ABCD का, तो कभी कभी आपको दे देगा क्या, कोई चित्र रहेगा उसका पूछ देगा उल्टा। तो यही रहता है, और ये बहुत ही आसान है अगर हम इसके बेसिक को समझ जाएंगे तो सबसे पहले देखिए, अगर A है और हम इसको जल में अगर देखते हैं तो ये हमको कैसा दिखाई देगा? तो जल में हमको दिखाई देगा ये कुछ इस तरह का। ठीक है, ये ठीक है। दूसरे नंबर पर है B। दूसरे नंबर पर क्या है? B। तो B को जब हम जल में देखेंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। B जो है वो जिस तरह का है ये उसी तरह का दिखाई देगा। B में कोई बदलाव नहीं होगा। फिर हमारा है क्या? C। आप C को भी जब जल में देखेंगे तो C में भी कोई बदलाव नहीं होगा। D को अगर हम जल में देखेंगे तो D में भी कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये D है, इसको बस ऐसे उलट देना है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। E को भी अगर हम जल में देखते हैं तो E में भी कोई बदलाव नहीं होता है। ध्यान से इसको समझिए, आसानी से इसको समझते जाइए। F। अब आते हैं F। तो F पर देखिए, F में बदलाव होगा। ये किस तरह से लिखाएगा? तो इस तरह से उल्टा होके। ठीक है, G को अगर हम उल्टा कर देते हैं, अगर हम G को उल्टा करेंगे, अगर हम G को उल्टा करते हैं, G को अगर हम उल्टा करते हैं, ठीक है, तो देखिए G क्या हो जाएगा? ये इस तरह से कुछ दिखाई देगा। और अगर हम H का बात करते हैं तो H को भी जब हम पलट देंगे, इसको हम ऐसे H है, इसको ऐसे कर देंगे, तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। आपका H भी उसी तरह से रह जाएगा। फिर आते हैं H के बाद क्या होगा? H के बाद हमारा होगा, H के बाद होगा I, उसके बाद J, K, L, M, N, O और P। ठीक है, यहाँ पे एक लकीर खींच देते हैं कि इसका ऊपर ये इधर है। ठीक है, तो अब हम I को देखते हैं। I को अगर हम जल में देखेंगे तो इसके प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें देखिए कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये I इस तरह से है, तो I जो है जल में भी इसी तरह का दिखेगा। J हमारा क्या हो जाएगा? तो J हमारा जो है, J हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, तो ये हमारा J है, तो ये ऐसे उल्टा होके ऐसे दिखेगा, एक की तरह। कैसा दिखेगा? उल्टा होके हमको, तो उल्टा होके हमको कैसे दिखेगा? एक की तरह दिखेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए K को अगर हम उल्टेंगे तो हमारा K में क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं। K भी उसी तरह से रहेगा जिस तरह से है, कोई चेंजेस नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। L में बदलाव आएगा हमारा। L में क्या होगा कि L जो है वो इस तरह से हो जाएगा, L कैसा हो जाएगा? इस तरह का। ठीक है, M अगर उल्टेगा
m अगर उलट देंगे m को तो ये बन जाएगा किस तरह से, तो इस तरह से w के तरह बन जाएगा। m कैसा बन जाएगा, w के तरह। और n जब उल्टेगा तो देखिए ये कैसा हो जाएगा, n जो है वो हो जाएगा इस तरह का। ठीक है, ये किस में दिखेगा, जल में इसका प्रतिबिंब n का कुछ इस तरह का दिखेगा। O का बात करते हैं तो O जो है वो सेम दिखाई पड़ेगा। P फिर उलट जाएगा, P कैसा हो जाएगा, तो देखिए P जो है इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, P हो जाएगा इस तरह से, A B C D E F G H I J K L M N O और P। आप यहाँ तक देख लिए। उसके बाद एक लकीर हम यहाँ फिर खींच देते हैं। M P के बाद आते हैं किस पर, Q R S T U V, उसके बाद W और X। ठीक है, अब देखिए Q भी जब उल्टेगा तो Q जब उल्टेगा तो अगर मान लीजिए E यहाँ पे इस तरह से है तो Q जब उल्टेगा तो E हो जाएगा थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, R को अगर हम उलट देते हैं तो R को अगर हम उल्टेंगे तो R किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से दिखेगा। किस तरह से, इस तरह से R दिखेगा। ठीक है, R हमारा जो है वो इस तरह दिखेगा। S को अगर उलटते हैं तो S जो है वो सेम ही दिखाई देगा, इसमें कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। ठीक है, S में कोई बदलाव, देखिए S में थोड़ा सा बदलाव क्या होगा, ये इस तरह से ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से दिखाई देगा S। ठीक है, ये जो है S दर्पण में इस तरह से दिखाई देगा। और T जो है वो कैसा दिखाई देगा, तो T ऐसे दिखाई देगा। U ये वाला देखिए ये नीचे है तो ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है, ऊपर चला जाएगा तो ये जो है इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, V कैसे दिखाई देगा, तो V देखिए इस तरह से कुछ दिखाई देगा। W कैसे दिखाई देगा, तो M के तरह दिखाई देगा। X जो है इसमें कोई बदलाव नहीं। ठीक है, उसके बाद 3 लेटर और बच गया, वो है हमारा X के बाद क्या है, Y और एक क्या है, Z। तो Y में जब बदलेगा तो ये ऊपर से इस तरह से देखिए कैसे हो जाएगा, तो ये Y हमारा हो जाएगा इस तरह से। Y हमारा किस तरह का हो जाएगा, तो Y हमारा हो जाएगा इस तरह का होगा ना। और Z जो है हमारा किस तरह का हो जाएगा, तो Z हमारा हो जाएगा, देखिए Z जो है हो जाएगा इस तरह का। ठीक है, Z हमारा किस तरह का हो जाएगा, तो इस तरह का हो जाएगा। अगर ये लेटर आपको याद है, ये तो बड़ी ABCD का है। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए हम कुछ प्रश्न को, 2-4 प्रश्न को आपके सामने हम रखते हैं और उसको बड़े ही आसानी से हम बनाएंगे अभी। ठीक है, तो अब देखिए पहले आप इसको समझ लिए कि A को हम जब दर्पण जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो A इस तरह से नजर आएगा, B में कोई बदलाव नहीं होगा, C में भी कोई बदलाव नहीं, D में भी कोई बदलाव नहीं, E में भी कोई बदलाव नहीं, F में बदलाव होगा। ठीक है, फिर G में होगा, उसके बाद I, फिर J में बदलाव हो जाएगा, K में होगा, L में होगा, W जो M के तरह, M जो है वो किस में बदल जाएगा, W में, N बदल जाएगा इस तरह से, O में कोई बदलाव नहीं, P जो है इस तरह से दिखेगा। ठीक है, Q जो है वो इस तरह से बदल जाएगा, R जो है इस तरह से बदलेगा। और ध्यान रखिएगा, देखिए ये जो R इस तरह से इधर साइड में लिखला हुआ है तो E इधर साइड में रहेगा। ठीक है, दायां और बायां, खैकी हाथा और चटरी हाथा में इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो जिस तरफ है वो उसी तरफ रहेगा। ठीक है, बदलेगा होगा क्या, सिर्फ उल्टा ऊपर और नीचे होगा, ऊपर नीचे होगा, दायां बायां में कोई बदलाव और कोई चेंजेस नहीं होगा। तो चलिए 5 प्रश्न हम लिखे हैं और इसको आपके सामने इसको हल करके दिखाते हैं। तो पहला हमारा क्या है, लूसेंट लिखा हुआ है, LUCENT। तो देखिए L जो है हमारा, L देख लेते हैं कहाँ पे है, यहाँ है। देखिए तो L जो है इस तरह से हो जाता है, तो L को हम लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद क्या है U, देखते हैं U कहाँ पे है, U देखिए U इस तरह का होता है तो इस तरह का यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, U बन गया हमारा। उसके बाद C में कोई बदलाव नहीं, C तो अब यहाँ पे C हो गया। C के बाद E है, देखिए E जो है सेम रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, तो E को उसी तरह लिख दीजिए। फिर N कहाँ पे है, देख लीजिए N जो है इस तरह से लिखाता है, तो N को ऐसे लिखिए N।
और उसके बाद क्या है लास्ट में टी, तो टी जो है वो इस तरह से क्या हो जाएगा, उल्टा। आप मिला लीजिए ऑप्शन में, देख लीजिए ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा क्या, एल, उसके बाद UCENT, ठीक है, NT। तो आप देख लिए कितना आसानी से ये वाला जो है वो बन गया, ठीक है। ये देखिए n हम उसी तरह से लिख दिए सेम, यहाँ पे n इधर से होगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा बन के तैयार हो गया। लीजिए l है, तो l को हम क्या करेंगे, उल्टेंगे, सीधा उलट देंगे तो ये ऐसे इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। a को अगर हम उल्टेंगे तो a जो है हमारा इस तरह से हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इस तरह से हो जाएगा। n को अगर उल्टेंगे तो n हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। e जो है हमारा सेम टू सेम रह जाएगा। ये देखिए बहुत ही आसानी से आपका दूसरा प्रश्न भी हल हो चुका है, ठीक है। आप देखिए, और अगर आपको वीडियो, अगर आप यहाँ तक देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों तक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसमें देखिए पहला क्या है, ई। हम जान चुके हैं कि ई में जो है वो कोई बदलाव नहीं होता है, एस में होता है बदलाव, वो इधर से ऐसे लिखाएगा, ठीक है, इधर से इस तरह से लिखाएगा एस, ठीक है। उसके बाद आर में हम बताए थे कि इस तरह से ऐसे करके क्या होगा, आर हो जाएगा। ओ जो है वो सीधा सीधी हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से ये बन रहा है, और इसको अगर आप बढ़िया से समझ लीजिएगा तो आपका एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से सब बन। जी को देखिए कैसे उल्टे थे, यहाँ पे कहाँ पे हमारा जी है, देखिए इसको ऐसे ऐसे करके और थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे करना है, ठीक है जी। अब उसके बाद जी के बाद आर है, तो आर हमारा इस तरह से रहेगा। फिर ओ है तो ओ में कोई चेंजेस नहीं, एस जो है ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन भी हमारा बन गया। थोड़ा सा ये हो रहा है टेढ़ा, लेकिन इसी तरह से होगा, ठीक है। उसके बाद आर देखिए, तो आर में फिर हम ऐसे करके ऐसे करेंगे। ए में हम क्या करेंगे, तो ए में हम बताए थे कि ऐसे उल्टा हो जाएगा। टी क्या होगा, इस तरह से उल्टा हो जाएगा। आई जो है उसमें कोई बदलाव नहीं, ओ में भी कोई बदलाव नहीं होगा। और ये आप आसानी से, ये लेटर वाला जो है सवाल, उसको आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।